एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने काफ़ी सारी स्टेजेस प्रोसेस के बारे में सुना है इस जर्नी से रिलेटेड। जब ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टेजेस बताई जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो 10-20 मिनट के कंसेप्ट को सुन के न्यू अवेकनिंग्स को लगता है कि हर एक स्टेज की जो प्रोसेस है उसे पूरा करना आसान है। अब जैसे डीएफ्स के मन में सवाल आता है, डीएम का रीबर्थ कब होगा, कैसे होगा, जबकि खुद का इनर वर्क उन्होंने शुरू किया नहीं होता है प्रॉपरली और डीएम के रीबर्थ की चिंता उनको सताने लगती है। और ये जो टर्म है रीबर्थ, कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है। रीबर्थ मीन्स नया जन्म मिलना, वास्तविक जन्म मिलना। माता पिता से तो हर किसी को देह ही मिलती है। आध्यात्म में उसे जन्म नहीं कहा जाता है। आध्यात्म में जन्म का मतलब आत्मा में स्थिर होना है। तो डीएम का रीबर्थ कोई 2 मिनट की मैगी बनाने जैसा नहीं है कि रीबर्थ हुआ और वो सब कुछ जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। जो अवेकनिंग का प्रोसेस आपका था वैसे ही डीएम के लिए होता। जितना समय आपने लिया उतना ही समय, बल्कि मेरे एक्सपीरियंस से डीएम एनर्जी ज़्यादा समय लेते हैं हीलिंग में। कई सारी कलेक्टिव रीडिंग होती है, एनर्जी अपडेट आते हैं कि डीएम लोग का रीबर्थ हो रहा है। अगर इतने ही रीबर्थ हो रहे होते तो रीयूनियन क्यों नहीं हो रहे इतने? क्योंकि अगर इतने रीबर्थ हो रहे होते डीएम के, तो सोसाइटी की कंडीशनिंग टूटने में इतना समय नहीं लगता। और जब तक डीएफ एनर्जी का ध्यान ही पूरा पूरा डीएम के रीबर्थ पर है, जितना वो इस मैटर को लेके सोचती है उतना डिले होता है डीएम के रीबर्थ में, बिकॉज इट रिक्वायर्स कंप्लीट 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 सरेंडर। एंड ऐसे सवाल तब तक डीएफ के मन में चलते रहते हैं जब तक वो फियर बेस्ड एनर्जी में रहती है। अननेसेसरी फियर होता है कार्मिक्स का। तो पहले ये सोचिए, मान लो आपकी अवेकनिंग आफ्टर 25 हुई होगी, पर फिर उससे पहले आप दोनों को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था? इतना आप कार्मिक्स को लेके डरते हैं, तो जब तक आप लोग नहीं मिले थे उससे पहले आप दोनों को कौन प्रोटेक्शन दे रहा था? आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता। 25 से 30 साल के बाद आपको डिवाइन मिलाते हैं, तो इतने साल किसका प्रोटेक्शन मिला हुआ था आप लोगों को? सोचिए। तो इतना फियर बेस्ड एनर्जी में रहने की कहाँ ज़रूरत है? और जब तक आप लोग नहीं मिले थे तब ना इनर वर्क चल रहा था, ना डेमनिक एंटिटीज़ के बारे में पता था आप लोगों को। तो एक दूसरे को खोने का फियर भी नहीं था तब। फियर होता है अवेकनिंग से पहले, जो फियर होता है वो दूसरे फियर्स होते हैं जो सोसाइटी से मिलते हैं, फियर फैमिली से मिलते हैं, उनकी जो कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग की होती है लाइफ को लेके कि आपको कैसी लाइफ जीनी है, कैसे पैटर्न्स को फॉलो करना है, जैसे हम फॉलो करते हैं वैसे ही चलना है। तो हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके टेंस रहते हैं, फियर में रहते हैं। पर हाँ, जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उसको लेके आप अनअवेयर होते हो अवेकनिंग से पहले, तो उसको खोने का कोई फियर आप में रहता नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि डीएफ्स ट्रस्ट और सरेंडर दोनों नहीं कर पाती हैं इस जर्नी में। अब सरेंडर भी है तो ऐसा नहीं कि 4 से 10 दिन में स्टेज पूरी हो जाएगी सरेंडर की, बल्कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जितनी भी स्टेजेस होती है उसके 10 लेवल आप समझो होते हैं जो पूरे करने होते हैं। सोल शॉक के बाद से जो सरेंडर की इनिशियल स्टेज होती है उसमें ओनली आप फिज़िकल चीजिंग छोड़ देते हो। जैसे ही आपका सरेंडर फिर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग का टाइम होता है, तब आप फिज़िकल चेजिंग छोड़ देते हो, बट मेंटल चेजिंग बनी रहती है। और साथ ही डीएम कार्मिक के लिए एंगर, जेलसी, ये सब बना रहता है।
सरेंडर की इनिशियल स्टेज पे आप हताश हो जाते हो, थक जाते हो, इसलिए फिज़िकल चेज़िंग रुक जाती है आपकी कि बस अब मुझसे और नहीं हो रहा। ये आपके बार-बार तब मन में आता है कि बस अब और मैं किसी को नहीं समझा सकती, बेग नहीं कर सकती। बार-बार प्लीज़, 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 प्लीज़ बोलना, किसी को मनाना, ये सब आप थक जाते हो करके। फिर आगे आपका इनर वर्क कंटिन्यू रहता है तो सरेंडर के एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हो। यहाँ से आपकी मेंटल चीजिंग धीरे धीरे कम होती चली जाती है, पर डीएम और कार्मिक पर ब्लेम गेम जारी रहता है कि उसने ऐसा किया, वो ऐसा है, वो उसकी ऐसी है कार्मिक, ये सब चलता रहता है। आप मान लीजिए कि सरेंडर स्टेज के 10 लेवल है, सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद जाके पूरी होती है ये स्टेज, जब आप पूरी 10 लेवल पार कर जाते हो, जिसमें कि 2-3 लेवल तो मेंटल चेजिंग को ख़त्म करने में लग जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मेंटल चेजिंग को ओवर करने के लिए, उससे रिलीज़ करने के लिए, बाहर आने के लिए 2-3 लेवल आपको लग जाते हैं सरेंडर के। फिर इनर वर्क बढ़ता जाता है, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हो। क्रिएटिव वर्क, जॉब, मी टाइम और बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस, बस खुद को एंगेज रखते हो तो पेन कम होने लगता है। अब तक आपकी फिज़िकल, मेंटल चेज़िंग दोनों बंद हो जाती है, पर इसके बाद आपको ये भी समझ आने लगता है कि कार्मिक की क्या गलती है। उन बेचारों को तो पता भी नहीं कि जिन दो व्यक्तियों के बीच वो आ रहे हैं, वो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, है ना? कार्मिक्स की क्या गलती, बेचारों को नहीं पता है। आपकी डीएम की जो वाइफ होगी या जिस भी कार्मिक के साथ, थर्ड पार्टी के साथ वो होते हैं, क्या गलती आपको रियलाइज़ होगा, फॉरगिव कर देते हैं तब आप। तो समझिए कि आप स्टेज की 7th लेवल तक पहुंच चुके हैं। अगर ऐसे आपके थॉट्स होने शुरू हो जाते हैं, बट स्टिल एट लास्ट एक रिग्रेट रहता है कि डीएम के साथ मैरिज क्यों नहीं हुई आखिर, उसको मैरिज के लिए कार्मिक ही क्यों पसंद आई, जबकि हीलिंग, ग्रोथ, पीस सब तो मुझसे मिल रहा है। फिर फिज़िकली रहने की बात है तो कार्मिक ही क्यों ये बेसिकली हर एक डीएफ के मन में ये सवाल ज़रूर 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 रहता होगा। कमेंट करके बताइएगा मुझे कि किसके मन में ये सवाल है। तो ये जो बार बार फिज़िकली पाने की डिज़ायर है, आपको वही 3D से आपको बांध रही होती है। बार बार मन में आता है कि फिज़िकली वो मेरा क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो वो जो एक मेंटेलिटी है, थॉट है, वो आपको थ्री डी में वो खींच रहा है, 3D में आपको बांध रहा है। लाइक यू नो कि जब हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे होते हैं किसी के साथ, तो हम उस व्यक्ति को बोलते हैं कि अगले जन्म में तुम मेरे फ्रेंड बन के आना, या वाइफ बन के आना, हस्बैंड बन के आना। यानी ऐसा भी हो सकता है आप किसी को बोलो कि माता पिता बन के आना, यानी दोबारा से उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, तो मीन्स आगे लाइफ साइकिल चलती रहे। तब आप ये मैनिफेस्ट कर लेते हो, मांग लेते हो कि आगे मेरी लाइफ साइकिल चलती रहे, बार बार इनकारनेशन होते रहे। तो इसी एक विचार को काटने के लिए लॉन्ग लॉन्ग सेपरेशंस होते हैं। और ये विचार आते क्यों हैं, हम क्यों एक किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट को बोलते नहीं नेक्स्ट लाइफ में भी तुम मिलना, क्योंकि आपका उससे अटैचमेंट होता है। जब आप बहुत आत्म अवलोकन कर लेते हैं, या गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, या जिनको मास्टर्स का, स्पिरिट गाइड्स का फुल सपोर्ट होता है, तो वो नेचुरली समझना शुरू कर देता है कि मैरिज ही तो हुई है डीएम कार्मिक की, कोई बड़ी बात नहीं है। जब लास्ट लेवल होता है स्टेज का, तो आपको ये रियलाइजेशन होता है कि ना मैंने कुछ खोया है,
ना कार्मिक ने कुछ पाया है। पाया भी क्या है? कार्मिक ने सिर्फ एक देह पाई है व्यक्ति की। तो इसमें जेलसी की बात ही कहाँ है? कहाँ तो कार्मिक से रिश्ता इसी संसार में टूट के ख़त्म हो जाएगा एक दिन, और कहाँ उसका और मेरा कनेक्शन कॉस्मिक में भी है। पर ये लास्ट लेवल पे घटित होता है जब आप पूरा प्रेम में होते हो किसी व्यक्ति के लिए। तो ये नहीं कहोगे कि नेक्स्ट लाइफ में ये बन के आना, वो बन के आना। आप उसको कहोगे कि अब मिलेंगे तो सीधा परम धाम, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन तो वही है सबका। और जो नेक्स्ट लाइफ में मिलने की बात करते हैं तो समझ जाओ कि वो मोह आपसे बुलवा रहा है। जो आपके अंदर अटैचमेंट है, कॉर्ड है, मोह है, वो आपसे वो सब बातें बुलवाता है। आपका किसी व्यक्ति की देह से मोह है, सिर्फ देह प्राप्त करना चाहते हो इसलिए ऐसी चाह रखते हैं, और वो बार बार थॉट्स आते हैं ऐसे। तो जिस दिन न्यूट्रली लगने लग जाए कि डीएम कार्मिक का रिलेशन यही संसार में टूट के ख़त्म हो जाना है एक दिन, तो मैं क्यों जलूँ आखिर उनकी 3D मैरिज कनेक्शन देखकर। तब समझना आपने पूरे 10 लेवल पास कर दिए हैं इस स्टेज के, और कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी में है। इसके बाद जाके डीएम का रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं रहता, थोड़ा सा भी मैरिज को लेके रिग्रेट नहीं रहता कि नहीं क्यों नहीं हुई मैरिज हम दोनों की, है ना, और ना सामने उन दो व्यक्तियों को देख के आपको जेलसी होती कि नो नो मैटर्स, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब 3D है, तो यहीं ख़त्म हो जाना है सबका सब। तब आप समझिए कि आप कंप्लीट सरेंडर एनर्जी में हैं। इसके बाद जाके वो प्रोसेस स्टार्ट होता है डीएम के रीबर्थ का। फैक्ट इज़ दैट कि सरेंडर की एनर्जी में जब डीएफ होती है तो डीएम के रीबर्थ को लेके भी उसका कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। अगर उसको कुछ साइंस वगैरह मिलते हैं, डीएम के बिहेवियर में कुछ ऐसा ऑब्जर्व कर रही है, देख लेती है कि हाँ भाई ये रीबर्थ के सिम्टम्स है, साइन है, तो कोई एक्साइटमेंट उसमें रह ही नहीं जाता है। चलो वो अंदर ही अंदर खुश होती है कि ये व्यक्ति अब डिवाइन से जुड़ने जा रहा है, डिवाइन के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उसको इस बात की खुशी होती है। और ये जो 10 लेवल आपको पूरे करने होते हैं वो डीएम को भी करने पड़ते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी है, रूल्स सबके लिए हैं बराबर। कहते हैं ना, जब कोई मोह में होता है तो किसी व्यक्ति को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, पर मिलता उसे कुछ भी नहीं। पर जैसे ही मोह मोह टूटता है तो आपकी सारी चेजिंग वहीं ख़त्म हो जाती है, और ये सरेंडर के बिना पॉसिबल नहीं है। तो स्टॉप आस्किंग अगेन एंड अगेन अबाउट डीएम्स rebirth, about union, about this energy updates. Instead, invest your time and energy in your inner work. Do more analysis, learn to figure out what, when, why is happening within you. So, friends, see you in the next video. Till then, goodbye and God bless you.